हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पैंट की जेब में मोबाइल फोन फटने से नौजवान जख्मी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में वाकया। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में मोबाइल फोन फटने का वाकया पेश आया। भीमपुर मंडल के पिप्पलकोटी गांव से ताल्लुक रखने वाला गंगाधर नामी नौजवान, जो ड्राइवर के तौर पर काम करता है, अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल पर महाराष्ट्र से वापस अपने गाँव आ रहा था कि अचानक उसकी पैंट की जेब में मौजूद स्मार्टफोन धमाके से फट गया। ये वाकया बोराज हाईवे पर पेश आया। फोन की आग से नौजवान की रान पर मामूली तौर पर झुलसने के जख्म आए। वो फौरी तौर पर रिम्स हॉस्पिटल पहुंचा और इब्तदाई इलाज करवाया। गंगाधर ने बताया कि चंद रोज पहले ही इस फोन को खरीदा गया था। उसने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया है। मासाब टैंक फ्लाईओवर रात में बंद रहेगा। मासाब टैंक फ्लाईओवर को मरम्मत के कामों के लिए 1.5 महीना तक रात के औकात में बंद रखा जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इस ब्रिज की मरम्मत की जा रही है और जो ज्वाइंट्स हैं इनको दुरुस्त किया जा रहा है। खैरताबाद जोन के बल्दी हुक्काम ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस को मुतल्ला कर दिया गया है। काम काफी अरसे तक जारी रहेंगे। तकरीबन 1.5 महीने तक मरम्मत के काम किए जाएंगे। बल्दे की ख्वाहिश पर ट्रैफिक पुलिस ने रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक फ्लाईओवर पर ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगाई है और आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो इस सिलसिले में ताउन करें। ये फ्लाईओवर 25 साल पहले तामीर किया गया था ताकि लकड़ी का पुल से महिदीपट्टनम जाने वाले ट्रैफिक बहाव में आसानी हो सके। फ्लाईओवर की मरम्मत नागुज़िर है, इसलिए मरम्मत के काम शुरू कर दिए गए हैं। जेएचएमसी के इंजीनियरिंग शोबे से भी कहा गया है कि वो मरम्मत के दौरान तमाम एहतियाती इक़दाम करें। आइंदा दशहरे तक उप्पल फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। मुआयने के बाद वज़ीर इमारत व शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान। वज़ीर इमारत व शवारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐलान किया है कि पेंडिंग उप्पल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा और आइंदा दशहरा फेस्टिवल तक इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। शहर शंबे को तामीर के जारी कामों का मुआयना करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर इमारत व शवारे ने कहा है कि उप्पल रिंग रोड तक नारापल्ली 8 किलोमीटर फ्लाईओवर की तामीर के काम तेजी के साथ जारी हैं। गवर्नमेंट वेब पी एल्लैया और उप्पल के रुकन असेंबली बी लक्ष्मण रेड्डी भी इनके साथ थे। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि यादगिर गुट्टा भोंगिर वरंगल शाहराह पर तकरीबन 8 साल पहले फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का आगाज किया गया था, लेकिन माली मुश्किलात और इंतजामी रुकावटों की वजह से गैर मामूली ताखीर हुई। ताहम नई हुकूमत की तश्कील के बाद इस प्रोजेक्ट पर तवज्जो दी गई है और मरकजी वजीर नितिन गडकरी से रास्त मुशावरत करते हुए पेंडिंग मसाइल की यकसुई कर ली गई है। उन्होंने मजीद कहा कि उप्पल फ्लाईओवर की तकमील पर यह PVNR एक्सप्रेस वे के बाद हैदराबाद में दूसरा बड़ा फ्लाईओवर हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक के मसाइल की बड़ी हद तक यकसुई होगी। उन्होंने कहा कि आइंदा दशहरे तक प्रोजेक्ट के कामों की तकमील और इफ्तिताह को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर के स्लम इलाकों में फर्जी डॉक्टर्स की बहुतात मनमानी अद्वियात तजवीज़। दोनों शहरों बिलखुसूस पुराने शहर के स्लम इलाकों में फर्जी डॉक्टर्स की तादाद में बतदरीज इजाफा होने लगा है और ये डॉक्टर्स रात के औकात में अपने क्लिनिक पर मरीजों की तशखीस के जरिए इन्हें अद्वियात तजवीज़ कर रहे हैं। पुराने शहर के कई स्लम इलाकों में जहाँ गुंजान आबादियाँ हैं, वहाँ मुनासिब तिब्बी सहूलतें मौजूद न होने के नतीजे में फर्जी डॉक्टर्स शहरियों को मनमानी अद्वियात तजवीज़ करते हुए इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। फर्जी डॉक्टर्स के क्लिनिक जो गुंजान आबादियों में चलाए जाते हैं वो आमतौर पर रात 9 बजे के बाद खोले जाते हैं, जो कि 3 से 4 घंटे मरीजों की तशखीस करते हुए भारी फीस वसूल कर रहे हैं और अपने पास मौजूद अद्वियात देने के अलावा बाहर से भी अद्वियात तजवीज़ करने लगे हैं। इन फर्जी डॉक्टर्स के मुताल्लिक शहरियों में आगाही पैदा करने के अलावा इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि इन फर्जी डॉक्टर्स को नजरअंदाज किए जाने के नतीजे में ये डॉक्टर्स परेशान हाल मरीजों के लिए मुज़िर अद्वियात तजवीज़ करते हुए उनकी सेहत मुतासर करने का सबब बनने लगे हैं। फर्जी डॉक्टर्स जिनके पास शोबे तिब से मुताल्लिक कोई डिग्री ना होने के बावजूद अपनी मालूमात और आजकल गूगल और मसनवी ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए अद्वियात तजवीज़ करने लगे हैं, जो कि किसी भी शख्स के लिए मोहलिक साबित हो सकता है। गुंजान आबादियों बिलखुसूस सलम बस्तियों में चलाए जाने वाले इन फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के मजाज इदारे की खिदमत रात के औकात कार में न होने के सबब ये फर्जी डॉक्टर्स रातों में मनमानी करते हैं। हालांकि फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ महकमे पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई की जा सकती है। पुराने शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जेएचएमसी की कार्रवाई शुरू। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी ने पुराने शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम शुरू की है। अब रिहायशियों पर जोर दिया जा रहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इनकी जायदाद की तामीरात तमाम कवायद और जवाबित की तामील करती हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में गैर कानूनी तामीरात सेल बुध को जेएचएमसी के टाउन प्लानिंग विंग ने मिस्रीगंज में 2 गैर कानूनी ढांचों को सील कर दिया है। इस कार्रवाई से इलाके में हल्की कशीदगी पैदा हो गई है। दिन के औकात में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की अचानक कार्रवाई। शहर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हफ्ते के 7 रोज रात और दिन के औकात में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की हिदायत पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा करते हुए दिन के औकात में भी शहर के अहम मुकामात पर भी तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना और हालत नशे में गाड़ियां चलाने के रुझान पर काबू पाना है। आम शहरियों में तासुर पाया जाता था कि ड्रिंक एंड
ड्राइव मुहिम रात के औकात में अंजाम दी जाती है और हालिया वाक़यात में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि दिन के औकात में होने वाले कई सड़क हादसात भी ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से रोनमा हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो हालत नशे में गाड़ियां चलाने से परहेज करें। सड़कों के गड्ढों को पूर्ण करने के इक़दाम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर में बारिश का सिलसिला कम होने के बाद सड़कों के मरम्मत के काम तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। अब तक मुख्तलिफ इलाकों में 3462 गड्ढों की मरम्मत की जा चुकी है। कमिश्नर JHMC RV कन्नन ने बताया कि 2 दिन में मरम्मती काम तेजी से किए गए। गुज़िश्ता रोज 2872 गड्ढे पूरे किए गए थे। आज 612 गड्ढों की मरम्मत की गई। कमिश्नर ने माबाकी सड़कों की मरम्मत के काम तेजी से करने की हिदायत दी। चीफ इंजीनियर से कहा गया है कि वो म्यार और तेजी दोनों को बरकरार रखें। बारिश होने से पहले मरम्मत के काम मुकम्मल किया जाए, क्योंकि बारिश के दौरान ये काम मुमकिन नहीं है। शहर में कई जगह गड्ढे पड़ गए थे। हमेशा मानसून के दौरान ही सड़कों की मरम्मत के काम किए जाते हैं। बल्दी ओहदेदारों को इंतजार होता है कि बारिश कब रुकेगी ताकि वो तेजी से काम कर सकें। सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा की ही मुकम्मल फीस रिम्बर्समेंट। रियासत के सरकारी जिले परिषद स्कूल्स, गुरुकुल्स और जवाहर निवय विद्यालय तालीमी इदारों में 10th क्लास की तालीम हासिल करने वाले तलबा जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं, इनकी मुकम्मल फीस रिम्बर्समेंट की जाएगी। यही नहीं, पॉलीसेट में अंदरून 1000 रैंक्स हासिल करने वाले तलबा की पॉलिटेक्निक फीस चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हुकूमत फीस मंजूर करेगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहम फैसला किया है। महकमा बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीधर ने GOB जारी कर दिया है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 10 दिन से तातुल का शिकार पॉलीसेट सीटें मुख्तस करने के अमल में पेशरफ्त हुई है। मंगल को ही उम्मीदवारों में पहले मरहले की सीटें मुख्तस की गई हैं। SC ST अक़लियती उम्मीदवारों को रैंक्स के ताल्लुक के बगैर मुकम्मल ट्यूशन फीस अदा की जाएगी। माबाकी तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा 14,900 रुपये बतौर फीस रिम्बर्समेंट अदा की जाएगी। माजी में पॉलिटेक्निक की ज़्यादा से ज़्यादा फीस 14,900 रुपये थी, जिसको हुकूमत ने बढ़ाकर 39,000 रुपये कर दिया, जिसकी वजह से फीस रिम्बर्समेंट में इजाफा ज़रूरी हो गया था। हुकूमत ने इस मामले में कोई फैसला नहीं किया था, जिसके सबब रियासती टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 4 जुलाई को मुनक्किद होने वाले दूसरे मरहले की सीटें अलॉट करने के अमल को ज़ेर इल्तिवा रखा था। हुकूमत की जानिब से जियो की इजराई के बाद मंगल को सीटें मुख्तस की गई हैं। दाखिला कन्वीनर श्री देवासीना ने बताया कि जुमला 8,984 सीटें अलॉट की गई हैं। सीटें हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 18 जुलाई तक फीस अदा करते हुए ऑनलाइन में सेल्फ रिपोर्टिंग करने का मशवरा दिया गया। दूसरे मरहले की काउंसलिंग के बाद इन्हें शख्सी तौर पर कॉलेजेस को रिपोर्टिंग करना होगा। 5 गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कॉलेज में 100% सीटें भर्ती हुई हैं। मजीद 10,012 सीटें मखलूआ हैं। फीस रिम्बर्समेंट के 8,000 करोड़ रुपए बकायाजात जारी किए जाएं, रुकन कौंसिल के कविता ने कहा। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने आज बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर UPF कायदीन और 72 मुख्तलिफ BC तबक़ात के नुमाइंदों से मुलाकात की। बाद अज़ा एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। कविता ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली और वाज़ेह किया कि पसमानदा तबक़ात को इनका मुकम्मल हक दिलाने तक तेलंगाना जागृति की जिद्दोजहद जारी रहेगी। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति का हतमी मकसद ये है कि रियासत में 25,000 BC अफराद अवामी नुमाइंदे बने, जिनमें आधी तादाद ख़वातीन की हो। उन्होंने कहा कि अगर पसमानदा तबक़ात को 42% रिजर्वेशन दिया जाता है तो अब तक नज़रअंदाज किए गए कई ज़ेली तबक़ात को सियासी मौक़े फराहम करने के लिए सब कैटेगरी लाजमी होनी चाहिए। कई पसमानदा तबक़ात ऐसे हैं जिन्हें आज तक न सरपंच का मौका मिला, न MMP, ना ही बल्दी इदारों में ओहदे। कविता ने कहा कि रिजर्वेशन में इजाफा और सब कैटेगरी दोनों एक साथ अहम हैं। एक से मौका मिलेगा और दूसरे से इंसाफ होगा। आखिर में सदर जागृति कविता ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर तलबा की फीस रिम्बर्समेंट की मदद में ज़ेर इल्तिवा 8,000 करोड़ रुपये जारी करे, क्योंकि तलबा और उनके वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। आइम्मा और मौज़नीन एजाज़े की तजदीद के लिए दस्तावेज़ात जमा कराएं, वक्फ बोर्ड की हिदायत। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने ऐसे आइम्मा और मौज़नीन हज़रात जो एजाज़े हासिल कर रहे हैं, इनसे अपील की है कि वो अपनी खिदमात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तौसीक़नामा और दीगर दस्तावेज़ात 31 जुलाई 2025 तक वक्फ बोर्ड में जमा कराएं। सदर तंजीम आइम्मा और मौज़नीन आदिलाबाद हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने एक वीडियो पैगाम में बताया कि वक्फ बोर्ड को इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट तफसीलात और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लाजमी तौर पर रवाना करना होगा। इस सिलसिले में साबिक़ म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और सैयद शौकत अली की खिदमत के जरिए इनकम सर्टिफिकेट की तैयारी के इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि आइम्मा और मौज़नीन को सहूलत फराहम हो। हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने आइम्मा और मौज़नीन हज़रात से अपील की है कि वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो सुबह 10 बजे से 1 बजे के दरमियान दफ्तर सफ़ा बैतुल माल आदिलाबाद पर जमा करवाएं। इनकम सर्टिफिकेट हासिल होने के बाद बक़िया रहनुमाई फराहम की जाएगी। इस मौके पर ज़िले सदर जमीयतुल उलमा हिंद हाफिज़ अबू बकर हामिद, हाफिज़ शेख अहमद और मौलाना शोएब फैसल हुसैनी असदी भी मौजूद थे। नीट काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी, 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन। कॉलेज नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने रियासत में तालीमी साल 2025-26 के लिए MBBS BDS कोर्सेज में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नीट UG 2025 में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों को 6 जुलाई सुबह 8 बजे से 25 जुलाई शाम 6 बजे तक tsmedadm.tsche.in वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करा लेने का मशवरा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त OC और BC उम्मीदवारों को 4,000, साथ ही SC और ST उम्मीदवारों को 3,200 फीस और बैंक चार्जेस अदा करने
करने पर भी जोर दिया गया है। उम्मीदवारों को जात पात, मुकामी लोकल से मुतल्लिक सर्टिफिकेट्स को लाजमी तौर पर अपलोड करने की हिदायत दी गई। सर्टिफिकेट्स की जांच के साथ रियासती तलबा की फहरिस्त के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिसके बाद वेब ऑप्शन के अमल का आगाज होगा। हेल्पलाइन नंबरात का भी ऐलान किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात और अपडेट के लिए knruhs.telangana.gov.in वेबसाइट पर राब्ता किया जा सकता है। BNS की दफ़ा 107 के तहत पहली जायदाद जब्त करने का हुक्म। साइबराबाद पुलिस को BNS की दफ़ा 107 के तहत जायदाद जब्त करने से मुताल्लिक अदालत की जानिब से इजाज़त हासिल हो गई है। इस तरह का यह पहला मामला है। तफसीलात के मुताबिक एक प्राइवेट मुलाजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई करोड़ रुपये का धोखा दिया था और इसने यह रकम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के अकाउंट्स में मुंतकिल की थी। बाद इस रकम से रियासत आंध्र प्रदेश के NTR जिले में ज़राई अराज़ी खरीदी गई। साइबराबाद पुलिस ने तहकीक़ात करते हुए इस सिलसिले में मुकामी अदालत में BNS 107 के तहत दरख्वास्त दायर की। अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद इस बात से इत्तफ़ाक़ किया है कि ये जायदाद जुर्म के आमदनी से खरीदी गई है। सराफा मार्केट में गिरावट का रुझान, सोने और चांदी की कीमतों में कमी। मुकामी सराफा मार्केट में आज मंदी का रुझान है। आज की ट्रेडिंग में सोना 450 रुपये सस्ता होकर 490 रुपये फी 10 ग्राम हो गया है। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में आज 5000 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कीमत में कमजोरी की वजह से आज मुल्क की बेशतर सराफा मार्केटों में 24 कैरेट सोना 99,280 रुपीज़ से 99,430 रुपीज़ फी 10 ग्राम की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 91,000 रुपीज़ से 91,150 रुपीज़ फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। चांदी की कीमत में गिरावट की वजह से ये चमकदार धात आज दिल्ली सराफा मार्केट में 1,14,000 रुपये फी किलोग्राम की सतह पर फरोख्त हो रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा मार्केट में आज सोना सस्ता हो गया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमत बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 99,280 रुपीज़ फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों की सराफा मार्केटों में 22 कैरेट सोना 91,000 रुपीज़ फी 10 ग्राम में फरोख्त हो रहा है। बिहार में अवैसी की पार्टी से नहीं होगा इत्तेहाद, कांग्रेस RJD क़यादत का बड़ा फैसला। बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस, RJD क़यादत और अज़ीम इत्तेहाद ने फैसला लिया है कि अवैसी की पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। कुछ दिन पहले ही अवैसी की पार्टी ने बिहार में अज़ीम इत्तेहाद के लीडरान को खत लिखकर इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ज़राए के मुताबिक RJD और कांग्रेस क़यादत ने किसी भी फ़िरका परस्त पार्टी से समझौता न करने का फैसला किया है। यह तय पाया है कि अगर तीसरा महाज बनता है तो इसका फ़ायदा बीजेपी को इसकी बी टीम की तरह ही होगा। महागठबंधन इस मामले को आवाम के सामने ले जाएगा। ऑनलाइन अदायगी, ताजरीन को मुश्किलात, छोटे ताजरीन से नकदी वसूल, महकमे GST से नोटिस की जारी। मुल्क भर में ऑनलाइन अदायगियों का गुब्बारा अब फटने को है, क्योंकि ऑनलाइन अदायगियों में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के बाद अब छोटे ताजरीन मुश्किलात में मुब्तला होने लगे हैं और अब वो ऑनलाइन वसूलियों का सिलसिला बंद करने जा रहे हैं। बेंगलुरु, जो कि ऑनलाइन अदायगियों और वसूली के मामले में हिंदुस्तान में सर्र-ए-फ़हरिस्त शुमार किया जाता है, अब इस शहर में छोटे ताजरीन ने ऑनलाइन वसूली बंद करते हुए अपने ग्राहकों को नकद अदायगी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑनलाइन वसूलियों के नतीजे में इन्हें GST की जानिब से नोटिस वसूल होने लगे हैं। ऑनलाइन अदायगी और वसूली के मामले में इब्तिदा से ही ये कहा जा रहा था कि ऑनलाइन अदायगी और वसूली मुस्तकबिल करीब में अदा करने वालों और वसूल करने वालों दोनों के लिए ही मसला बन सकती है, और अब यह मसला बनने लगी है। ऑनलाइन अदायगी और वसूली के मामले में इब्तिदा से ही ये कहा जा रहा था कि ऑनलाइन अदायगी और वसूली मुस्तकबिल करीब में अदा करने वालों और वसूल करने वालों दोनों के लिए ही मसला बन सकती है, और अब यह मसला बनने लगी है। जनूबी हिंद के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज तस्वुर किए जाने वाले शहर बेंगलुरु में छोटे ताजरीन ने ऑनलाइन वसूली से इनकार करते हुए अपने ग्राहकों को नकद अदायगी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि महकमे GST की जानिब से ऑनलाइन वसूलियों की बुनियाद पर नोटिसें जारी की जाने लगी हैं, जिसके नतीजे में छोटे ताजरीन को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। बस में जजगी, चलती बस से नौमौलूद को फेंक दिया गया। महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाला वाकया। रियासत महाराष्ट्र के जिले परभनी में एक खौफनाक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया, जहां एक 19 साला खातून ने चलती स्लीपर कोच बस में बच्चे को जन्म दिया और कुछ ही लम्हों बाद इस बच्चे को बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे नौज़ायदा की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाकया सुबह तकरीबन 6:30 बजे पाथरी सेलू रोड पर पेश आया। एक शहरी ने पुलिस को इत्तला दी कि बस से कपड़े में लपटी हुई कोई चीज़ बाहर फेंकी गई है। पुलिस के मुताबिक रितिका डेहरी नामी खातून अपने साथी अल्ताफ शेख, जो खुद को इसका शौहर बता रहा था, के साथ संत प्रयाग ट्रैवल्स के स्लीपर कोच बस में पुणे से परभनी जा रही थी। सफर के दौरान खातून को दर्द ज़ह की शिकायत हुई और इससे एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके फौरन बाद इस जोड़े ने नौज़ादा को कपड़े में लपेटकर बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब बस ड्राइवर ने देखा कि खिड़की से कुछ बाहर फेंका गया है तो इसने इस्तिफ़सार किया, जिस पर अल्ताफ शेख ने जवाब दिया कि इसकी बीवी को खैर हो रही है। तहम जब सड़क किनारे मौजूद एक शहरी ने यह मंजर देखा तो वो हैरान रह गया कि वो कोई कचरा नहीं बल्कि एक नौज़ादा बच्चा था। इसने फौरन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके इत्तला दी। पुलिस की गश्त पर मौजूद टीम ने लग्जरी
बस का ताक़ुब किया और इसे रोककर इब्तिदाई तफ्तीश की। इसके बाद खातून और उसके साथी को हिरासत में ले लिया गया। इब्तिदाई बयान में जोड़े ने इतराफ़ किया है कि वो बच्चे को पालने के काबिल नहीं थे, इसलिए इसे बस से बाहर फेंक दिया। बदकिस्मती से सड़क पर गिरने की वजह से बच्चे की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस के मुताबिक रितिका ढेरी और अल्ताफ शेख दोनों परभनी के रहने वाले हैं और गुज़िश्ता 1.5 साल से पुणे में मुक़ीम थे। उन्होंने खुद को मियाँ बीवी बताया, लेकिन इस दावे के हक़ में कोई दस्तावेज पेश ना कर सके। खातून को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। केरला में निपाह वायरस के 675 मामले। केरला में 675 लोग निपाह वायरस से मुतासरा मरीजों के राब्ते में आए हैं। इनमें से 38 सबसे ज्यादा खतरे के जुमरे में हैं और 139 हाई रिस्क के जुमरे में हैं। रियासती वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने मंगल की शाम इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में कुल 675 अफराद निपाह वायरस के मुतासरीन की फहरिस्त में हैं। वीना जॉर्ज ने कहा कि पालक्कड़ में 347, मल्लापुरम में 210, कोझिकोड में 115, एर्नाकुलम में 2 और तिरुसूर में 1 केस रिपोर्ट हुआ है। मल्लापुरम में एक मरीज फिलहाल ICU में दाखिल है और अब तक मल्लापुरम से 82 नमूनों की रिपोर्ट मनफी आई है। हिंदुस्तानियों को ईरान का गैर लाजमी सफर ना करने का मशवरा। ईरान में हिंदुस्तान के सिफारत खाना ने अपने शहरियों से कहा है कि वो मुल्क में गैर लाजमी सफर करने से पहले सूरत हाल का जायजा लें। सिफारत खाना ने शहरियों को यह भी मशवरा दिया है कि वो ताज़ा इलाक़ाई सूरत हाल का जायजा लें और ईरान का दौरा करने से पहले हिंदुस्तानी ओहदेदारों की जानिब से जारी ताज़ा मशवरों पर अमल करें। सिफारत खाना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गुज़िश्ता कई हफ्तों में सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ वाक़यात के पेश नज़र हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो मोहतात रहें और ईरान के गैर लाजमी सफर से पहले सूरत हाल का जायजा लें। ईरान में पहले से मौजूद हिंदुस्तानी जो मुल्क छोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स और कश्ती खिदमात से इस्तेफादा कर सकते हैं जो फिलहाल दस्तयाब हैं। हरियाणा के रोहतक में 3.3 शिद्दत का जलजला, 8 दिनों में चौथा झटका। हरियाणा के रोहतक में 4 शब्बे को देर रात 12:46 पर 3.3 शिद्दत का जलजला आया। जलजले का मरकज रोहतक शहर से सिर्फ 17 किलोमीटर मशरक में जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले के झटकों ने रात गए लोगों को जगाया और वो खौफ के मारे घरों से निकलकर खुली जगह पर आ गए। किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में किराना स्टोर्स यानी बक्कालों में सिगरेट के आम फरोख्त पर पाबंदी, नए ज़वाबित का इजरा। अवामी सेहत आम्मा के पेश नज़र सऊदी वज़ारत बल्दियात ने आम किराना स्टोर यानी बक्कालों में सिगरेट फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह है कि मुमलिकत में मर्द ख़वातीन हत्ता के बच्चों में सिगरेट नोशी की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। न्यूज़ वेबसाइट सबक के मुताबिक वज़ारत बल्दियात ने तंबाकू मसनूआत के फरोख्त से मुताल्लिक़ सख्त ज़वाबित जारी किए हैं जो अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और तंबाकू नोशी के खिलाफ क़वानीन के मुताबिक फरोख्त के अमल को मुनज़्ज़म करने की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ारत ने कहा है कि अब किराना स्टोर्स और कैंटीन वगैरह में तंबाकू मसनूआत के फरोख्त ममनू है और ये लाजिम है कि फरोख्त की जाने वाली मसनूआत मंजूर शुदा मियार के मुताबिक हो। ज़वाबित में हिदायत की गई है कि तंबाकू मसनूआत सारिफिन की नज़रों से मुकम्मल तौर पर छुपी होनी चाहिए, यानी इन्हें 100% गैर मरई रखा जाए और बंद दरवाज़ों यानी कैबिनेट्स में महफूज किया जाए। ज़वाबित में कहा गया है कि तंबाकू मसनूआत 18 साल से कम उम्र अफराद या तंबाकू नोशी के इंसदाद के निज़ाम में मुतय्यन उम्र से कम अफराद को फरोख्त नहीं की जा सकती। फरोख्त कुरिंदे को यह हक हासिल है कि वो खरीदार से इसकी उम्र साबित करने के लिए शनाख्त तलब करे ताकि कानूनी अहलियत की तस्दीक हो सके। ज़वाबित में यह भी कहा गया है कि फरोख्त की जगह पर वाज़ेह और नुमाया वार्निंग बोर्ड आविज़ा होना चाहिए जिस पर एक मियारी तंबीही इबारत के साथ तंबाकू नोशी के नुकसानात की तस्वीरें जैसे दिल, फेफड़ों और शरीयानों पर असरात भी मौजूद हों। वज़ारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि तंबाकू मसनूआत की तशहीर या तरवीज ममनू है और किसी भी इदारे या जगह पर चाहे वो मुलाजमीन हो या विजिटर्स तंबाकू नोशी की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ साथ तंबाकू नोशी मना है कि वाज़ेह रहनुमा बोर्ड नस्ब किए जाएँ ताकि शऊर उजागर हो और मुतल्लिक़ा क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।